मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में समस्त श्रोताजन भक्तजन को हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज मैं फरमाइश पर शनि के बारे में महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। शुरू से अंत तक आप अवश्य इसको श्रवण करें और स्वयं भी इससे लाभान्वित हों और अपने सुहृदजनों को भी इसके बारे में बताएं और उनकी कुंडली देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं कि किनके घर में क्या परेशानी है। इनके समझने के बारे में आज हम आपको रामबाण उपाय बताएंगे और किसी को कैसे आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या परेशानी है। सिर्फ शनि को देखकर, खास करके मकान से संबंधित चीज़ों को आप भली भांति समझ सकते हैं। तो मित्रों, लग्न में जिसका शनि रहता है तो वो अशुभ फल देता है, तो ऐसे जातक को बंदर की सेवा करनी चाहिए। चीनी मिला हुआ दूध को बरगद की जड़ में डाले और उस गीली मिट्टी को अपने सिर में लगाए, तिलक करे उस मिट्टी से, तो ऐसे जातक फिर झूठ बोलने से बचने लगता है। और दूसरी की वस्तु पर कुदृष्टि न डाले, बुरी नज़र न डाले, तो ऐसे शनि के कोप से आप भली भांति बच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जिसके प्रथम भाव में शनि होता है वो प्रायः मक्कार टाइप का होता है, झूठ बोलने की आदत होती है बेवजह। तो ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों से बचने के उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसा करें तो आप झूठ बोलने से बच सकते हैं। मित्रों, अब आपको हम शनि के दूसरे भाव का फल बता रहे हैं। अगर आपका शनि दूसरे भाव में है तो आपको माथे पर दूध या दही का तिलक लगावें और सांपों को दूध पिलाएं, तो आपके लिए शनि पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाएंगे। धन से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। मित्रों, इसके बाद अगली बारी आती है तृतीय भाव का। तृतीय भाव में अगर शनि है तो ऐसे जातक को मांसाहार कदापि नहीं करना चाहिए और काला जूता, काला कुत्ता भी पालने से उनको राहत मिलती है, लेकिन ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं है वो काले कुत्ते के पालने से उनको बहुत राहत मिलती है। और मंदिर में नींबू केले का दान करने से भी उनको बहुत राहत मिलती है। तो ऐसे लोग मांसाहार कदापि ना करें। चौथे भाव का जो शनि है, ऐसे लोगों को बहते पानी में शराब डालना चाहिए, कुएं में दूध डालना चाहिए। हरा रंग से ऐसा जातक परहेज करे। भैंस, कौवा, मजदूर की सहायता करे, खुश रखे। अपने नाम से ऐसे जातक को घर नहीं बनाना चाहिए। अगर अपने नाम से ऐसा जातक घर बनाता है तो उस घर में माता पिता का चरण कमल का योग नहीं बनता, मतलब माता पिता स्वर्गीय हो जाते हैं और उस मकान में आ नहीं पाते, या माता पिता से विशेष मनमुटाव ऐसा हो जाएगा कि आप उनको अपने घर में बुला नहीं सकते। इसलिए ऐसे जातक को माता पिता के गुजरने के बाद ही घर बनाए तो शुभ है, अन्यथा मातृ पितृ कोप का भाजन होना पड़ता है। मित्रों, चतुर्थ भाव का फल आपने समझा। और पंचम भाव में जिसका शनि देव हैं तो उनके लिए उनको साथ में सोना रखे या केसर पास में रखे तो ऐसे जातक के लिए शुभ होता है। और ऐसे जातक को 48 वर्ष के बाद ही घर बनाए तो शुभ होता है। और जिस व्यक्ति के 5वें घर में शनि रहता है तो प्रायः आप देखेंगे उसके दांत गंदे रहते हैं। उनको दांत की सफाई की विशेष हिदायत दी जाती है कुंडली के अनुसार, तो उनके लिए शुभ होता है। मंदिर में हरी मूंग का दान करें, लोहे का छल्ला पहने कुंडली दिखाकर। कुछ न कुछ कुंडली तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो कभी कभी उल्टा फल भी मिल सकता है। इसलिए आप एक बार कुंडली ज्योतिष से अवश्य दिखा लें कि आपका शनि कैसा है,
क्या फल देने वाला है, क्या उसका आपको प्रकोप हो रहा है आपके लिए। उसके लिए मैंने कई पूर्व वीडियो में डाल चुका हूं कि जो भी संपर्क करके समाधान चाहते हैं और उसका शुल्क भी बता दिया गया है। और अगला, अगर आपका शनि छठे भाव में है तो ऐसे जातक को लोहे का काम, चमड़े की वस्तु से तरक्की होती है। और ऐसे जातक को 39 साल के बाद घर बनाना चाहिए तो कोई विघ्न बाधा नहीं आती, अन्यथा विघ्न बाधा की संभावना बनती है। अगर शनि आपका 7वें भाव में है तो आपको इसमें दाम्पत्य जीवन आदि संबंधित, मकान से संबंधित जो भी दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए एक बर्तन में शहद भरकर सुनसान जगह में आप उसको दबा दें, गाड़ दें, या बांसुरी में चीनी भरकर सूनी जगह में आप इसको दबा दें तो आपके शनि का कोप जो है जाता रहेगा, शांत हो जाएगा। और ऐसे जातक के लिए घर बनाना उपयुक्त नहीं होता है। घर बनाने से हो सकता है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य विशेष रूप से बिगड़ के कुछ भी हो सकता है। अतः 7वें भाव के शनि वाले को घर बने बनाए खरीदने से फायदा है। इसलिए आप घर ना बनाएं। घर बनाएंगे तो घर का सुख मिलेगा तो धर्म पत्नी आपकी हो सकता है अशुभ घटना घट जाए आपके घर में। इसलिए आप 7वें घर वाले शनि के लिए मैं यही राय दूंगा कि आप बने बनाए मकान खरीदेंगे तो आपको कोई दोष शनि का नहीं लगेगा। मित्रों, अगर आपका शनि 8वें भाव में है तो चांदी का टुकड़ा पास में सदा रखें, सांप को दूध पिलाएं। मकान निर्माण आप आजीवन ना करें। मित्रों, आपके लिए विशेष हिदायत है, जिसके अष्टम भाव में शनि होता है वो अगर घर का निर्माण करते हैं अपने जीवन में तो एक तरह से तो घर बनता है और दूसरे दृष्टिकोण से बहुत भारी अशुभ को झेलना पड़ता है। अतः आपको हम यही राय देंगे कि आप जीवन भर किराए में रहें और घर गृह निर्माण ना करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, नहीं तो पत्नी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। मित्रों, 9वें भाव में अगर आपका शनि है तो आप देखेंगे, इसका लक्षण मैं बता रहा हूँ, जिसके छत के ऊपर कूली कवारी टाइप की गंदी चीज़ों से भरे रखते हैं, चांदी के टुकड़े में हल्दी लगाकर ऐसे लोग को पास में रखें और छत को साफ सुथरा रखें तो आपको शनि का कोप का भाजन नहीं होना पड़ेगा। और अनिवार्य रूप से शनिवार को पीपल में जल दें तो आप शनि देवता के अशुभकारी फल से बच सकते हैं। मित्रों, अगर आपका शनि 10वें भाव में है तो ऐसे जातक को मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मंदिर में चने का दान, केला दान करते रहें तो आपके लिए शनि अशुभ फल नहीं देगा। अगर आपका शनि 11 भाव, आय भाव 11वें भाव में है तो ऐसे जातक को घर में चांदी की ईंट घर में रखे, अलमारी में रखे तो अशुभ फल नहीं होता है। मांस मदिरा सेवन का अतिरेक हो जाता है, बहुत करने लगते हैं, जिससे आपके घर में काफ़ी परेशानी हो सकती है। मांस मदिरा सेवन से दूर रहें तो आपको काफ़ी तरक्की ऐसे जातक की होती है। और ऐसे जातक को दक्षिण दिशा के घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ऐसे जातक अगर घर बनाना चाहते हैं स्वयं का तो 55 के पहले बनाएंगे तो कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है। मित्रों, अतः आपको मेरी मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आप 55 साल के बाद घर बनाएंगे तो आपके लिए किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। अगर आपका शनि 12 भाव में है तो झूठ बोलने से बचें, अन्यथा पशु से दुर्घटना हो सकती है। आपकी अंडे, मांस मदिरा से परहेज करें। कई तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है अगर इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे। शनि का कोप शांत हो जाता है। मैंने जो उपाय बताया है उसे आप करेंगे। और विशिष्ट रूप से आपको जानकारी चाहिए
शनि से संबंधित आपके घर में क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेटीएम में अपना पेमेंट करके आप पूरी जानकारी, सारी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। मित्रों, अगले एपिसोड में हम आपको यह भी बताएंगे महत्वपूर्ण जानकारी कि आपका शनि किस किस राशि में क्या फल देता है। आज आपको मैंने भाव का फल बताया, इसका लक्षण बताया, आपके घर में क्या क्या लक्षण है। सिर्फ शनि को देखकर आप अपनी कुंडली को निकाल कर देख सकते हैं किस भाव में क्या है, तो जो लक्षण मैंने बताया वही लक्षण आपको दृष्टिगोचर होगा। तो उसी वाणी के साथ सभी सब्सक्राइबर्स को हम पुनः नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।